यहाँ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव विवादों में घिरता नजर आ रहा है। चुनाव संचालन समिति ने 25 जुलाई को चुनाव संपन्न कराने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद प्रत्याशियों ने मैदान में उतरकर अपना अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। वहीं निवर्तमान कमेटी के महामंत्री और कोषाध्यक्ष इसके विरोध में आज उपजिलाधिकारी किच्छा कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र को एक ज्ञापन सौंप कर किच्छा व्यापार मंडल के चुनाव निरस्त करने की मांग की है। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष व चुनाव संचालन समिति के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। ऐसे में अब किच्छा व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि इस मामले में व्यापारियों के दो अलग अलग गुटों की ओर से ज्ञापन दिया गया और इस मामले में जल्द से जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। दिन से कह रहे थे आपसे कि ये झूठ का षड्यंत्र किच्छा में रचा जा रहा है और जो झूठ की बुनियाद पे एक इमारत खड़ी करी जा रही है उसको हम खड़ा नहीं होने देंगे। मैं आप सबको बता दूं, ये लड़ाई हर मोड़ पे लड़ी जा रही है, माननीय उच्चतम न्यायालय से लेकर उप जिलाधिकारी के दरवाजे तक, और जब तक कि ये लड़ाई पूर्ण नहीं होगी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस कार्रवाई में लगे रहेंगे और जो लोग ये आ रहे हैं वो अच्छी तरह जान लें, झूठे कागजों से नहीं होगा, बनावटी फूलों से वो नहीं आती। आपकी कुछ अच्छा नहीं करके दिखाएंगे और मैं तो कह रहा हूं अगर इनके अंदर थोड़ी भी शर्म है तो तत्काल इस पर स्वयं तरीके से रोक लगाएं, और नहीं है तो मेरा प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जल्दी हमारे पक्ष में होगा। ठीक है कि मैं तो यहाँ एसडीएम साहब से आज मिलने आया था और उनको एक शिकायत पत्र दिया है मैंने कि कल हम बाज़ार में घूम रहे थे बहुत जगह, तो उसमें जो शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो इस शहर के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रतिष्ठित तो छोड़िए, जो शहर के प्रतिष्ठित के अलावा जो इस शहर के अध्यक्ष रहे ठाकुरदास सुपीजा जी, उनकी दुकान पे मैं पहुंचा वोट मांगने लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे वोट नहीं बने हैं। ऐसे बाज़ार में इतने प्रतिष्ठित लोग हैं जिनके वोट ही नहीं बने हुए हैं, तो हम एसडीएम साहब से कहते हैं कि एक तो बहुत सारे वोट ऐसे बाज़ार में बनाए नहीं गए, और दूसरी बात जो पर्चियाँ नहीं बांटी गई, पर्चियाँ अपनी जेब में रखी हुई हैं संभाल के, पूरी बरेली रोड की पर्चियाँ इनकी जेब में हैं, दे नहीं रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं किसी को तो साथ में अपना चेस कार्ड दे रहे हैं। तो इसी को लेके हम शिकायत करने आए थे कि भाई साहब जो भी चुनाव हो बिल्कुल साफ़ सुथरा और सही तरीके से। बहुत सारे ऐसे फर्जी वोट हैं, मैं आपको बताऊंगा कि रिफाकत नाम का एक आदमी वोट है, एक पंतनगर का वोट है, ऐसे बहुत सारे फर्जी वोट है कि जो जिनकी दुकानें नहीं है और उनके वोट बने हुए हैं। ग्रस्त नहीं, हम कहते हैं कि चुनाव हो बिल्कुल सही प्रक्रिया से हो, दोबारा से वोटों का विश्लेषण हो और उसको सही तरह से बनाकर और दोबारा से चुनाव करा दिया जाए, यही नॉमिनेशन रह जाए और हम तो चुनाव के लिए रेडी। तो फिलहाल निरस्त तो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सुधार हो जाए। देखिए, व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर व्यापारियों के कुछ ऑब्जेक्शन हैं, उनको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है, उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापारियों का एक वर्ग है जिनके द्वारा चुनाव में सुरक्षा की मांग की गई कि हमें सुरक्षा मुहैया करा जाए। दूसरे पक्ष का कहना है कि चुनाव संचालन समिति को और चुनाव की प्रक्रिया को लेके उप निबंधक के यहाँ प्रकरण गया है, इनके द्वारा समय मांगा गया है जो इनकी प्रांतीय इकाई है, जब तक समय दिया जाए तब तक उसमें अग्रिम कार्रवाई न की जाए। दूसरे पक्ष का कहना है कि हमें चुनाव कराने के लिए पुलिस बल मुहैया कराया जाए। इस संदर्भ में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उनका सक्षम अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के उपरांत जो भी उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। इसके साथ ही दोनों पक्षों को हिदायत दी गई है कि कानून व्यवस्था का भंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों पक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखें, इसके लिए जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो दोनों पक्षों की तरफ से की गई है। इसके साथ ही जो भी चुनाव को लेकर गतिविधि है या चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया है उसमें सक्षम अधिकारियों के निर्णय के उपरांत आवश्यक